नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए, जल्दी से आ जाइए। मैं बढ़िया हूँ भाई। उम्मीद करता हूँ आप सब भी बढ़िया होंगे। मेंसुरेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। मेंसुरेशन में प्रॉपर्टीज मैंने आपको बहुत सारी बता दी, ठीक है। उसमें से हो सकता है आपको 10% याद हो, अभी 20% याद हो, या 40% याद हो, ठीक है, या 50%। इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं रहा कि याद होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते रहेंगे। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में हमने किया, जैसे सर्कल में हमने किया, ज्योमेट्री में सारा किया, तो क्वेश्चन करते करते प्रॉपर्टीज याद हो गई हमें, है ना। और प्रॉपर्टीज अभी मैंने सारी नहीं कराई हैं, अभी कुछ प्रॉपर्टीज बची हैं, ठीक है। अभी मैंने सारी प्रॉपर्टीज नहीं कराई हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हमारी बची हैं। 20-30% प्रॉपर्टी अभी बची हैं, 20 से 30%, ठीक है। ये अभी बची हैं। एक सेकेंड रुकिए भाई। चलिए, राधे राधे भाई। राधे राधे। चलिए, वेट करिए थोड़ा सा। आवाज की कुछ दिक्कत आ रही है, बच्चों को लग रहा है। नमस्कार भाई। अब क्वेश्चन होगा, बिल्कुल। आज की क्लास में हम क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि आपने सिलेंडर का वॉल्यूम पढ़ा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन, आपने पढ़ा पाई आर स्क्वायर एच। एक क्वेश्चन में दे रखा है कि आर की वैल्यू 14 है, एच की वैल्यू 7 है, तो वॉल्यूम निकालिए। अब ये क्वेश्चन मैं क्लास में नहीं लूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं क्लास में नहीं लूंगा, समझ रहे हैं ना बात, कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें आर की वैल्यू डालो और एच की वैल्यू डालो और आंसर निकालो, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं लेने हमें जिसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करके आंसर निकालना है। ऐसे क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, ठीक है। मेरा अपना तरीका है कराने का मेंसुरेशन, जिस तरीके से मैं कराऊंगा आपको बस वो अडेप्ट करना है ना। मैंने आपको कल ये बताया था कि इसके अंदर मैं मिक्स क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। और उसका रीजन ना आपको कंप्लीट होने के बाद समझ आ जाएगा। मेरे को आपके नोट्स नहीं बनवाने। अगर आप सोचें कि भाई मेरे को नोट्स बनवाने हैं, नोट्स नहीं बनवाने। नोट्स बनवाने बहुत आसान होते हैं कि भाई चलो सिलेंडर पे क्वेश्चन करते हैं, लिखो चलो पहला क्वेश्चन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब बच्चा यही सीमित रहा था कि सिलेंडर में मैंने क्या क्या पढ़ा था। अब वो जो मिक्स थिंकिंग चाहिए होती है एग्जाम वाली, वो उसके पास नहीं आ पाती, ठीक है। फॉर्मूला भाई याद हो जाएगा करते करते, टेंशन मत लीजिए। मैंने बोला है ना, ज्योमेट्री के आप देखिए मैक्सिमम फॉर्मूले याद हो गए होंगे आपको, करते करते याद हो जाएंगे। 400 के करीब क्वेश्चन है लगभग, मिक्स क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन का लेवल होगा, ठीक है, जीरो लेवल के नहीं है। मैं आपको सही बात बोलूं, जीरो लेवल का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, आपने एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू दे रखी है, आर पुट करो और आंसर निकालो, ठीक है। भाई ये आपको करने की भी जरूरत नहीं है, ये पेपर में भी उतना समय लगेगा जितना आपको वैसे लगेगा, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कह रहा कि मैं एकदम ही हाई लेवल के क्वेश्चन ले जाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं। पर ये वाले क्वेश्चन नहीं लूंगा जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू डलती है और आंसर निकालना होता है, ठीक है। इसके अंदर 3D बॉडी के अंदर कटिंग, ओरिएंटेशन, इन दोनों पे हम काम करने वाले हैं। नमस्ते भाई। अब आप कहेंगे कटिंग कैसे? अब कटिंग मतलब जैसे कोई मान लेते हैं क्यूब है, ठीक है, इसको काटना है। इसको आप बहुत तरीके से काट सकते हैं। हो सकता है कि इसे आप ऐसे काटें, हो सकता है आप इसे कॉर्नर से काटें, ठीक है, केवल एक कॉर्नर काट लिया। हो सकता है कॉर्नर से एक प्रिज्म निकाल लें ऐसे करके, ठीक है। तो कटिंग पे हम क्वेश्चन करेंगे, ओरिएंटेशन पे हम क्वेश्चन करेंगे। ओरिएंटेशन का मतलब होता है रोटेशन, ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की रोटेशन है। अब जैसे आपने कोन के अंदर ये वाला क्वेश्चन पढ़ा कि यहाँ से यहाँ काट दिया, हम ऐसे भी पढ़ेंगे और हम ये भी पढ़ेंगे कि भाई इसे बेसिकली स्लाइसिंग बोलते हैं, कि ऐसे अगर कटा। अब भाई पेपर में ऐसे भी तो कट सकता है कि आधा ऐसे और आधा ऐसे,
ऐसा जरूरी थोड़ी है कि पेपर में यही आए जो आपने पढ़ा है। इसे हो गई, ये हो गई स्लाइसिंग, इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग, यानी हॉरिजॉन्टली काटा गया, इसे हम बोलेंगे वर्टिकल। ठीक है, रोटेशन का, ओरिएंटेशन का मतलब होता है रोटेशन किसी भी चीज का। ठीक है, धीरे धीरे करके समझ आ जाएगी। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। ए बी 5 है, बी सी 17 है, सी डी 5 है, डी ए 9 है और बी डी भी इंटीजर है। तो बी डी की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, बहुत दमदार क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने। दमदार क्यों है? क्योंकि एक लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चन है। ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी 5 है, बी सी 17 है, सी डी 5 है, डी ए 9 है, बी डी एक इंटीजर है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया कि आपको ये बताने के लिए, आपको एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है जो ट्राइंगल की इनइक्वालिटी पे हो। ठीक है, पर क्वेश्चन हो क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ बी डी साइड जो है ये, अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो बी डी जो होगा आपका 17 में से 5 गया, 12 से बड़ा होगा और 22 से छोटा होगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 4 से बड़ा होगा और 14 से छोटा होगा। अब दोनों ही कंडीशन आपको लेके चलनी है। बी डी 14 से कम होना चाहिए, 12 से बड़ा होना चाहिए। 12 से बड़ा और 14 से कम और इंटीजर होना चाहिए। तो बी डी की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। 13 मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन अगर पहले से कर रखा है तो होगा, अदरवाइज एग्जाम में नहीं होगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। बिल्कुल पहला क्वेश्चन था भाई ये। एमजी टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। फिर बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वाड्रिलेटरल में इंटीजर का क्या मतलब है? क्यों भाई? देखिए ध्यान से, ध्यान से समझिए यार, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, कोशिश करेंगे तो लगेगा कुछ भी नहीं है। ये क्वाड्रिलेटरल है मेरे सामने कोई, ए बी सी डी। ये 17 था, 5 9 5, 17 में से 5 गया 12, 12 से बड़ी और 22 से छोटी। ये ट्राइंगल इक्वालिटी थी ना, हमने पढ़ी थी। ठीक है, ये ट्राइंगल इक्वालिटी हमने पढ़ी थी ना कि तीसरी साइड जो है इसके अंतर से बड़ी होगी और उसके योग से छोटी होगी। ज्योमेट्री याद करिए। ठीक है, तो ये आ गया 12 से बड़ा बी डी और 22 से छोटा बी डी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। क्या हुआ भाई, बफर हो रहा है क्या? अरे यार बफर क्यों हो रहा है? यहां से तो सब सही है यार। आवाज आ रही है सबको क्लियर? सब क्लियर है? क्लियर तो है भाई। और बच्चों का रिप्लाई तो ठीक आ रहा है, आप देखिए अपना अपना। आगे देखते हैं। अब इस वाले ट्राइंगल में आता हूं मैं। इस वाले ट्राइंगल में ध्यान से देखिएगा। इस वाले ट्राइंगल में अगर आप देखें BD की वैल्यू, BD की वैल्यू 14 से छोटी होगी और 9 में से 5 गया 4, 4 से बड़ी होगी। ठीक है, अब मैंने एक बात देखी, BD की वैल्यू 12 से बड़ी और 22 से छोटी। मैंने दो इंफॉर्मेशन पकड़ ली, ये और ये। 12 से बड़ा होगा BD, ठीक है, और 14 से छोटा। तो कौन सा नंबर बचा?
13 नंबर बचा, 13, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा आपको ये। अब आपने देखा 12 से बड़ा होना चाहिए बीडी, 12 से बड़ा होगा तो 2 ऑप्शन कट गए। फिर आपने देखा 14 से छोटा होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन कट गया, बचा क्या, केवल सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं सबको अब क्लियर होगा। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABCD में क्या दे रखा है, एंगल A जो है 120 डिग्री है। ABCD, B और D राइट एंगल है। ये तो मैंने गलत बना दिया, ये मैंने गलत बना दिया, ध्यान से देखिए। B और D राइट एंगल है। अगर मैं ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ठीक है। ये D है, ये राइट एंगल, ये B है, ये राइट एंगल, ये A है, ये 120 डिग्री, ये B हो गया, ये C हो गया, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा पहली बार। ठीक है, ध्यान से देखें तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ए बी का वैल्यू आपको 13 दे रखा है, ए डी का वैल्यू आपको 46 दे रखा है। ठीक है, आपको ए सी निकालना है, ये वाली लाइन आपको निकालनी है ए सी। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, सारे वही क्वेश्चन हम लेके चलेंगे जो एग्जाम में मिलेंगे आपको। ठीक है, यानी मैंने आपको बोला ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन जिसमें केवल वैल्यू डालनी है, वो करके क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 400 क्वेश्चन बढ़िया क्वालिटी के करेंगे एकदम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्वाड्रिलेटरल में बैक एक्सटेंड करके राइट ट्राइंगल, समकोणीय त्रिभुज या सिमिलरिटी लगाना। ठीक है, ये भी एक कला है जो बहुत जगह इस्तेमाल होती है। अगर मैं क्या करता हूं, मैं इसे बढ़ा लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैंने इसे बढ़ा लिया, ई पॉइंट दे दिया, मान लेते हैं इसे। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया आपका, ई हो गया। अगर ये 90 है तो आपका ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 30 के सामने अगर 13 है तो 90 के सामने क्या होगा, 26। अब आप अगर इस राइट ट्राइंगल में देखें, बड़े वाले में, ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, 90 दिख रहा है, ये 72 है ना, ये 72 दिख रहा है। ठीक है, ये 60 डिग्री है। अगर 60 के सामने 72 है, ध्यान से देखिएगा, तो 30 के सामने क्या होगा, 30 के ये √3 की वैल्यू, अगर मैं बोलता हूँ √3 की वैल्यू 72 है, 72, तो एक की कितनी आएगी, 24√3 आ जाएगी, 24√3 ये हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को निकालना क्या है, AC निकालना है, AC यानी ब्लू वाला। ठीक है, मुझे पता है ये 46 है, ये 24√3 है, अभी निकाला मैंने, तो ये निकलेगा नहीं, क्यों नहीं निकलेगा, सीधा पाइथागोरस लगाता हूँ इसमें। पाइथागोरस अगर आप लगाएंगे, AC बराबर हो गया √24√3 का स्क्वायर प्लस 46 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। ध्यान से देखिए, उस प्रकार के क्वेश्चन, भाई उस प्रकार के आपके प्रीवियस ईयर आप प्रैक्टिस तो लगाएंगे, प्रीवियस ईयर में आपको मैक्सिमम फॉर्मूले बेस मिलेंगे। ठीक है, जो बहुत शानदार हैं या फिर अच्छे हैं या एवरेज हैं, वो सब मैं करा दूंगा क्लास में। जो बिल्कुल टुच्चे हैं एकदम, केवल वो नहीं कराऊंगा, मैंने ये बोला है। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये वैल्यू निकालनी है। अब मेरे को ये वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करता आपकी जगह होता, मैं इसे पूरा सॉल्व नहीं करता, मैं ये देखता इसकी सबकी आखिरी संख्या अलग अलग है, तो क्यों ना आखिरी संख्या पे काम किया जाए। इसकी आखिरी संख्या निकाल लीजिए, 3, ये 16, 4 चौक 16, 6 3 18 यानी 8, 8 और 6
14 यानी 4, लास्ट में 4 आएगा। लास्ट में 4 किस में आ सकता है? बी ऑप्शन में आ सकता है। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, 62 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, मैंने आखिरी संख्या पे काम किया, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया इसे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? क्वेश्चन समझ आ गया है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। कैलकुलेशन एक बार फिर से ध्यान से देखिए, एक बार जल्दी जल्दी से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखना। ये 46 था, ये ब्लैक वाला डायग्राम आपको दे रखा है एक तरीके से। ठीक है, जब मैंने इसे पीछे की तरफ बढ़ाया, और पीछे की तरफ मैं क्यों बढ़ाऊंगा ये भी समझिए, मैंने आपको ये पहले ही बता रखा है। क्वाड्रिलेटरल में पीछे की तरफ बढ़ाकर राइट एंगल ट्राइंगल बनाना, ठीक है, या फिर सिमिलरिटी लगाना, ये एक कला है जो पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको ये बोला कि भाई इस ट्राइंगल में 30 के सामने 13 है, तो 90 के सामने 26 हो गया, ये पूरा आ गया, ये पूरा आ गया 72। फिर मैंने ये बड़ा राइट ट्राइंगल ले लिया, बड़े में देखा 60 के सामने ये, 30 के सामने ये आ जाएगा। अब मेरे को ये निकालना था, इसमें मैंने पाइथागोरस लगाया। पाइथागोरस किस तरीके से लगाया, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा समझिए भाई। मैंने आपसे बोला ये सॉल्व करना है, 24√3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 46 का स्क्वायर, ये मेरा एसी था शायद, है ना। अब आप क्या सोच रहे हैं, 46 का स्क्वायर निकालेंगे, 24√3 का स्क्वायर निकालेंगे, तब आंसर मार्क करेंगे? नहीं, ऑप्शन देखा 60, 62, 64, 65, 60, 62, 64, 65, ठीक है, ये ऑप्शन है आपके सामने। अब मैंने आपसे बोला कि यार जब सबकी आखिरी संख्या अलग अलग दिख रही है, तो भाई तू पूरा कैलकुलेट क्यों कर रहा है, आखिरी संख्या पे ही काम कर ले, आंसर आ जाएगा। मैंने क्या करा, अंडर रूट 4 चौक 16 दिया 48 यानी 8 लिख दिया, 6 छिक 36 यानी 6 लिख दिया, अंडर रूट किसका आ गया, 4 का, जो भी नंबर आएगा लास्ट में 4, यानी AC का स्क्वायर अगर आप करें तो लास्ट में 4 मिलना चाहिए आपको। तो किसके स्क्वायर करके आपको लास्ट में 4 मिलेगा, आपने देखा बी ऑप्शन यानी 62, तो 62 आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर होगा और कैलकुलेशन भी क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ये तरीका है, देखिए कैलकुलेशन छोटी करनी है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये डायग्राम भाई बनाया है खुद हमने, डायग्राम दिया नहीं हुआ उसमें। इन ट्रिपेजियम ए बी सी डी, ए बी और सी डी परपेंडिकुलर है ए डी के। अगर मैं ए डी बनाता हूं, ये ए डी, ए बी इस पे परपेंडिकुलर है, सी डी भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये सी है, ये बी है। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है ए बी प्लस सी डी बराबर होगा किसके, बी सी के बराबर। ए बी सी डी से छोटा है, ए डी 7 है, ठीक है, आपको ए बी इंटू सी डी की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, ध्यान से देखिए सभी लोग, अगर मैं आपसे कहूं ये 7 है तो ये भी 7 होगा, मान लेते हैं इसे ई पॉइंट दे देते हैं, ठीक है, और ये बराबर होगा इसके, बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है, ठीक, क्लियर है ना सभी को। अगर मैं आपसे बोलता हूं इस वाले राइट ट्राइंगल में 7 का स्क्वायर बराबर होगा किसके, बी सी स्क्वायर माइनस ई सी स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है,
और BC किसके बराबर है? BC है AB प्लस CD के। EC कौन सी लेंथ है? ये वाली। ये किसके बराबर है? पूरे में से अगर आप ये घटा देंगे, यानी CD में से मैं ये घटा दूं, ये किसके बराबर है? AB के बराबर है। तो आपको तो पता ही है x प्लस वाई का होल स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? 4xy 4AB इंटू CD बराबर आ गया किसके? 49 के। तो AB इंटू CD किसके बराबर आ गया? 49/4 के। 49/4 कहाँ पर है? 49/4 यहाँ पर है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। शुक्रिया। जल्दी से। क्वेश्चन ऐसा है कि पहले से कर रखा होगा तो एग्जाम में होगा, अदरवाइज एग्जाम में होने के चांसेस बहुत कम है इसके। सारे क्वेश्चन करके मजा आ जाएगा भाई, देख लेना आप। आपको आखिर में लगेगा कि हाँ भाई बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन करें हैं। और बढ़िया लेवल के साथ साथ केवल ऐसे क्वेश्चन नहीं करें जो मुश्किल है, ऐसे करें जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, और एग्जाम में आ सकते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर से ध्यान से देखिए। आपका कमेंट आ रहा है भाई? आपने कमेंट ही ये किया, आपका कमेंट नहीं जा रहा, आपका कमेंट आ रहा है। ए बी प्लस सी डी BC के बराबर है, ये 7 है तो ये भी 7 हो गया, है ना। ये BC है, ये EC है। BC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर बराबर हो गया 7 के स्क्वायर के। ठीक है, कैलकुलेशन लेंथी नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, तो देखिए आसान है। पाइथागोरस लगाया मैंने इसके अंदर, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये लेंथ कितनी आएगी? इसके बराबर आएगी। अब BC की वैल्यू आपको दे रखी है क्या? AB प्लस CD। EC की वैल्यू, EC क्या? ये वाली लेंथ। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये पूरी लेंथ है, इसमें से अगर आप ये घटा देंगे तो EC आ जाएगा। और ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है, अपोजिट साइड है, ट्रिपेजियम है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज है। तो आपने देखा CD माइनस ED आप करते, ED बराबर है AB के, तो मैंने CD माइनस AB डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो हम बहुत जगह लगाए हैं, तो हमने देखा कि 4ABCD, तो ABCD की वैल्यू आ गई 49/4। ठीक है, 777 का स्क्वायर नहीं होगा भाई। देखिए एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पर ना एक बात समझाना चाहता हूँ आपको, स्क्वायर नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, अगर ये 7 है, ये 7 है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, जरूरी नहीं है ये स्क्वायर हो, ये रेक्टेंगल भी तो हो सकता है ना, आयत भी तो हो सकता है, जरूरी है वर्ग हो। पर हाँ, अगर मान लेते हैं कि ये फिगर है, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, अगल बगल वाली साइड अगर 7 आ गई, अगल बगल वाली साइड अगर 7 आ गई, तो डेफिनेट है कि ये स्क्वायर होगा। आमने सामने वाली साइड अगर 7 आई है तो जरूरी नहीं है वो स्क्वायर हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक आयत है आपके सामने ABCD। ठीक है, और फिर क्या बोलता है? ABCD, AB 6 है, BC 3 है। पॉइंट MAB पर इस तरीके से लिया जाता है कि AMD, ये वाला एंगल मान लेते हैं X है, बराबर हो गया CMD के, ये वाला भी मान लेते हैं X हो गया। ठीक है, आपको क्या निकालना है? AMD निकालना है आपको। AMD निकालना है, AMD CMD, अच्छा AMD ही निकालना है। ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। एक सेकंड हो जाइए, AMD निकालना है तो सिंपल ही क्वेश्चन हो गया बिल्कुल।
सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है सभी को। अगर ये x है, ये भी x है, मैं कहूंगा ये भी x आएगा। ठीक है, आएगा ना? वैसे इसकी जरूरत है? इसकी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। ध्यान से देखिए, आपको क्या दे रखा है? ए बी 6 दे रखा है, ए बी पूरा 6 दे रखा है। अच्छा, ये 6 है, ठीक है, ये 6 है, ये पूरा 6 है ये। ठीक, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा 6 हो गया। अब मैं आपसे क्या बोलता हूं, ध्यान से समझिएगा। 6 है, 16 नहीं है, 6 है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है और सेम दोबारा से भी मिल सकता है। मैंने आपसे एक बात बोली कि भाई ये गिवन है x, ये गिवन है x, ठीक है, ये एक्स एक्स आपको गिवन है, ठीक है, ये x होगा तो ये भी x होगा। आप कहेंगे क्यों? मैं कहूंगा भाई ऑल्टरनेट एंगल नहीं होगा, ये z बन गया, ठीक है, तो ये और ये बराबर होते हैं, x हो गया, ठीक है, 6 कर दिया भाई मैंने उसे 16 को। अब जब ये दो एंगल बराबर हो गए तो भाई ये 6 है तो ये भी 6 आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं इस ट्राइंगल में देखिए, ब्लू वाले में, इस 6 को हटा देता हूं मैं, ये 6 पूरा था, ठीक है। अब ब्लू वाले में मैं देखता हूं, 90 के सामने क्या है? 6 है। इस वाले एंगल के सामने क्या है? इसका आधा, यानी ये 30 डिग्री होगा। रिवर्स, अब हम रिवर्स आ गए। हमें एक बात पता है कि भाई 90 के सामने जो वैल्यू होती है वो 30 के सामने वाले की दुगनी होती है। अगर ये 6 था, ये 3 था, तो ये 90 आ गया, ये 30 आ गया, सीधा। तो अगर ये 30 आ गया तो मैं बोल सकता हूँ 2x की वैल्यू कितनी हो गई? 2x की वैल्यू 150 हो गई, और x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू 75 हो गई। 75 डिग्री मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। भाई ए भी 6 था, मैंने 6 कर दिया हिंदी में भी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। बहुत ध्यान से देखिए। अरे यार, कुछ है ही नहीं इसमें। जब एक बार समझाता हूं ना, है ना, उस टाइम ना थोड़ा सिंसियरिटी, बस थोड़ी सी सिंसियरिटी, बहुत ज्यादा भी नहीं कह रहा मैं, बिल्कुल थोड़ी सी। अगर मैंने आपसे बोला, उसने बोला ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट समझ आना चाहिए। ये एम था, उसने बोला ये थीटा है, मैंने बोला और ये भी थीटा है, उसने ये दोनों बातें बोल रखी हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा। आपने कहा हाँ सर बात तो ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल बनेगा, आएगा। अब मैंने कहा ये दोनों एंगल बराबर हैं तो यार दोनों भुजाएं बराबर नहीं आएंगी? आपने बोला हाँ बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, क्योंकि मैंने बोला फिर ये 6 है तो ये 6 आएगा। फिर आपने कहा हाँ, मैंने कहा BC 3 दे रखा है। फिर मैंने आपसे बोला कि ये वाला एंगल बताइए। मैंने आपको ये बात बोली कि 90 के सामने अगर जो वैल्यू है वो किसी और वैल्यू के सामने की दुगनी है, यानी 3 की दुगनी है, तो 3 के सामने कौन सा एंगल होगा? 30 डिग्री का। अब मैंने आपको बोला अगर ये सीधी रेखा पर है तीनों एंगल, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 150 डिग्री। और थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 75 डिग्री। 75 आपका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को बात क्लियर होगी भाई, अब समझ आ जाना चाहिए। देखिए अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। 150 कैसे आया? अब भाई एक बार बताइए, मैं इसे लिख के बताऊं। थीटा प्लस 30 डिग्री बराबर होगा 180 के, ठीक है। फिर 2 थीटा बराबर आएगा 150 के। ऐसा मत करिए प्लीज।
एरिया इंक्लोज बाय सर्कल। डायग्राम कहाँ है भाई, डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम है आपके सामने ये, ठीक है। ये इन सेंटर है आई, ठीक है। आपको क्या दे रखा है मैं बताऊं? आपको ये 2 दे रखा है, और क्या दे रखा है, एक सेकंड हो जाइए। ये 1 1 दे रखा है आपको। रेडियस ऑफ सर्कल आपको बताना है, एरिया। ध्यान से देखिए, ये 1 1 है तो ये √2 आ गया, ये 1 1 है तो ये √2 आ गया, ठीक है। अब मैं अगर इसका रेडियस निकालता हूं, r इक्वल टू पी प्लस बी माइनस एच अपॉन 2, तो √2 - 1 आ गया। एरिया निकालता हूं तो कितना आएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, √2 - 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया पाई इंटू 3 - 2 √2। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया एरिया इंक्लोज बाय द सर्कल, ठीक है। इस सर्कल के द्वारा जो एरिया लिया गया वो आपके सामने आ गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। इसमें आपको दे रखा है सर्कल का एरिया 9n है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी निकालना है। ध्यान से देखिएगा। ये डायग्राम आपको दे रखा है जिसमें ओ केंद्र है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। और एरिया आपको दे रखा है, आपको बताना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। ध्यान से देखिए और बताइए। बिल्कुल, P प्लस बी माइनस एच अपॉन 2, माइनस है भाई, प्लस कहाँ है यहाँ पर, P प्लस बी माइनस एच अपॉन 2। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि सर्कल का एरिया 9n, यानी आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर बराबर हो गया किसके, 9n के। r बराबर हो गया किसके, 3√n/पाई। एक सेकेंड, 3√n/पाई, ठीक है। ये सर्कल का रेडियस आ गया। रेडियस क्या चीज हो गई, ये वाली, ठीक है। ध्यान से देखिए, रेडियस क्या चीज है, ये है रेडियस, ठीक है। ये वाला, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपने एक चीज पढ़ी थी,
अगर ध्यान हो, ठीक है, अगर ध्यान हो, मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, है ना। मैंने आपको बोला था कि भाई ये 2 होता है तो ये 1 होता है, ये 2√3 होता है, और एरिया कितना हो जाता है 3√3n², है ना। ये पढ़ाया था मैंने आपको। ये सभी लोगों को ध्यान होनी चाहिए। अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। ये 2 और 1 कितने यूनिट हो गया, 3 यूनिट, यानी ये पूरा किसके बराबर हो गया, 3 यूनिट के। और रेडियस किसके बराबर हो जाएगा, 3/2 यूनिट के, इसका आधा। तो मैं बोलूंगा 3/2 की वैल्यू कितनी है, 3√n/π। और मैं आपसे बोलूंगा कि मेरे को क्या निकालनी है, 1 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट n² के बराबर होता है। ये n डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है। n की जगह मैं x² कर लेता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। अगर मैंने आपसे 1 यूनिट की वैल्यू पूछी तो कितनी आएगी, 2√n/π। और मैंने पूछा आपसे एरिया निकालिए, एरिया क्या होता है, एरिया आ गया आपका 3√3, और 1 यूनिट की जो वैल्यू आती है उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो गया 4, और इसका स्क्वायर हो गया n/π। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 12√3n/π। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। एरिया 9n दे रखा है भाई, ओ केंद्र वाले वृत्त का क्षेत्रफल 9n है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए सेम क्वेश्चन मिल सकता है सेम डाटा के साथ एग्जाम में। 3/2 कैसे किया, मैं आपसे पूछता हूं। पिछले क्वेश्चन में भाई, पिछले क्वेश्चन को भूल जाइए, पिछले क्वेश्चन में राइट एंगल कहाँ है। अरे मेरे भाई ध्यान से देखिए, अगर ये 1 है, ये 1 है, ये 90 है, ये √2 हो गया, ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, ये 90 है तो ये 45 हो गया, तो बचा क्या, बचा ये। और मान लेते हैं नहीं भी बचा, ठीक है, मान लेते हैं नहीं भी बचा, तो पाइथागोरस तो दिख रही है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर है, तो ये 90 ही होगा। इंग्लिश में देखिए भाई, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, हिंदी में नहीं लिखा हुआ, मैं हिंदी में बोल देता हूं, समबाहु त्रिभुज है ये, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार और दोबारा से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले मैं आप सभी से कहता हूं कि आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान है, और अगर आप कहते नहीं है ध्यान, तो भाई बहुत गड़बड़ है, क्योंकि ये सारी चीज तो मैं ज्योमेट्री में पूरी निमटवा चुका हूं अच्छे से, ठीक है। ये सभी के दिमाग में है। मैंने बोला कि भाई ये जो लेंथ आपको दिख रही है, मैंने देखा ये जो लेंथ आपको दिख रही है, ये क्या है, ये तो ये वाली लेंथ है। इसकी लंबाई आपने कितनी ली थी, 3, पर इसका आधा रेडियस है। अगर ये पूरा 3 है तो 3 का आधा कितना होता है, 3/2। तो यानी इसका जो रेडियस है वो 3/2 के बराबर है। रेडियस कितना था, ये था, ये किसके बराबर हो गया, 3/2 के। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ जो वैल्यू का स्क्वायर करते हैं वो 1 यूनिट की होती है, 1 यूनिट की कितनी आ गई, इतनी आ गई। तो एरिया क्या आ गया, 3√3 इंटू 1 यूनिट की जो वैल्यू थी उसका स्क्वायर, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है भाई, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे बात समझ नहीं आई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन की जगह कोई वैल्यू लेके आप कर सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने हो तो भाई बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये सारे मुद्दे के क्वेश्चन चल रहे हैं, देखिए ये कोई फालतू का क्वेश्चन इनमें से एक भी नहीं है जो आपका टाइम पास कराए, ठीक है। टाइम पास हमें करना भी नहीं है। एक ट्रिपेजियम है ABCD, AB और CD, AB की वैल्यू कितनी है 52 है, CD की कितनी है 39 है, DA की कितनी है 5 है, BC की कितनी है 12 है।
ठीक है, ये आपको दे रखा है और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एरिया, ABCD क्षेत्रफल। ठीक है, ABCD का क्षेत्रफल बताना है आपको। ध्यान से देखिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, मैंने उठाए स्पेशल कैटेगरी के क्वेश्चन है, वही जो एग्जाम वाले हैं। ठीक है, वो जो बेबी क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे कि वैल्यू डाली, सम ऑफ एरिया इनटू हाइट, सीधा सीधा कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि जब आपको फॉर्मूला ध्यान होगा, आपने एक क्वेश्चन कर रखे होंगे, वो चुटकी में होंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, और मैं नहीं चाहता क्लास का टाइम वेस्ट हो। अब मैं 400 क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो भी क्वालिटी के, वो 400 क्वेश्चन आपके 1000 के बराबर हो गए। अब मैं 400 क्वेश्चन उनको मिला के कराऊंगा, तो वो 400 क्वेश्चन 400 भी नहीं है। ध्यान से देखिए, मैंने आपको एक कला बताई, वो क्या, मैंने आपसे बोला था कि भाई अगर मैं बैक एक्सटेंड करता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपसे बोला था कि अगर मैं इसे बैक एक्सटेंड करता हूं, आप इनका अनुपात देखिए, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ट्रिपेजियम है। ठीक है, ये क्या है, पैरेलल लाइन है, ट्रिपेजियम है। अनुपात कितना है, 3:4। आपको ये 3:4 का अनुपात दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है कि ये 3:4 है। 3:4 में अंतर क्या होता है, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ होती है और यहाँ होती है। एक की वैल्यू अगर 5 है तो 3 की कितनी हो गई, 15। एक की अगर 12 है तो 3 की कितनी हो गई, 36 हो गई। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब मैं आपसे बोलता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अब मेरे को ये राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है, मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चे ये ऑब्जर्व कर पाए, नहीं कर पाए तो करना सीखिए भाई, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। 15 है, 36 है, 39। क्या आपको ये 3 से भाग करने पर 5, 12, 13 का ट्रिपलेट नजर नहीं आया, मुझे नजर आया, आपको भी नजर आना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, अब तो आपको कुछ नहीं करना, ABCD का एरिया निकालना है। अगर आप देखें, अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, कि भाई पता लग गया ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। आपने देखा ये 15 है, ये 36 है। ठीक है, ये पूरा कितना है, 20 हो गया। ये पूरा कितना है, 48 हो गया। तो मैं करूंगा 48 × 20 - 15 × 36/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 960, -15 दिए 45, और 450 और 90, 540। ये कितना आ गया आपका, 420/2 यानी 210। 210 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से, अगर बात समझ आ गई है तो। फिर एक तरीका और बताने की कोशिश करता हूं। ज्योमेट्री के क्वेश्चन भाई, सभी क्वेश्चन की PDF डल जाएगी, थोड़ा रुकिए। इंडिविजुअल PDF तो दे ही रखी है ना हमने आपको, कंबाइन करा के भी डलवा देते हैं, टेंशन मत लीजिए, उसमें थोड़ा काम करना पड़ता है ना, थोड़ा सा इंतजार तो करिए। ब्लैक पार्ट समझ नहीं आया, अरे मेरे भाई बात समझिए, ये एरिया निकालना है आपको। ठीक है, ये वाला एरिया निकालना है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। ये वैल्यू कितनी आ गई, मेरे को ये वाली वैल्यू निकालनी है पूरे एरिया में से। ठीक है, पूरे एरिया में से मैंने ये वाले ट्राइंगल का एरिया घटा दिया। पूरा एरिया कितना था, 20 × 48/2 -15 × 36/2। ठीक है, तो ये वाला एरिया आ जाएगा, ये कितना हो गया 960, और ये 540, कितना बचा 420। 420/2 करूंगा, 210 मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। अब तो क्लियर होगा भाई, अब मैं आगे बढ़ता हूं।
ध्यान से देखिए, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से करा रहा हूं। देखिए जितनी नॉलेज मेरे पास है ना, आपके पास पूरी जाएगी, क्योंकि मैं चाहता हूं आपका सिलेक्शन हो, बिल्कुल हो। ठीक है, तो एक एक इंफॉर्मेशन मेरे पास है, आपके पास जा रही है, वो मेरा तजुर्बा है, आपके काम ही आएगा। पर आपको सीरियसली लेना है सब चीजों को। 5, 12, 39, 52, 52। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। मैंने क्या करा, यहां से एक लाइन बना दी हूं, मैं बिल्कुल बना सकता हूं। ये 12 आ गई, यानी ये 39 हो गई, ये 39 हो गई, तो ये 13 हो गई, है ना, क्योंकि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अब मैंने आपको ये बोला कि अगर ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है, तो ट्रिपलेट बन गया 90 डिग्री वाला। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं आपसे बोलूं ये हाइट कितनी होगी। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि ये हाइट कितनी होगी। भाई राइट एंगल ट्राइंगल है 5, 12, 13 का। ठीक है, बताओ ये हाइट कितनी होगी। ये हाइट क्या होती है, ये इंटू ये 60 डिवाइड बाई ये 13, 60/13 आ गई है। ठीक है, अब उसने आपसे इसका एरिया पूछा था, इसका एरिया क्या होगा ट्रिपेजियम का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 52 + 39 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 60/13। ठीक है, अब मैंने देखिए पूरा सॉल्व कैसे किया, 13 से काट दिया, 4 और 3 7, 420/2, 210 मेरा आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, एमजी टाइप करिए ईमानदारी से अगर बात समझ आ गई है तो। दो बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन डिस्कस किए हमने यहाँ पर। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। जितने भी तरीके हैं भाई मेरे पास, मैं सारे दे रहा हूं आपको। भाई अब ये मत पूछिए हाइट कौन से फॉर्मूले से निकाली, ये तो हमने कितनी बार पढ़ा है यार। राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भूलिए मत। अगर ये P है, ये B है, ये कैपिटल H है, ये स्मॉल h किसके बराबर होता है, ये स्मॉल h बराबर होता है PB/H के। इसके एरिया को दो तरीके से इक्वल करना। बिल्कुल बिल्कुल क्लिक करेगा। देखिए क्लिक करने वाली चीज क्या होती है, देखिए एक बात समझिएगा। ठीक है भाई, बैक एक्सटेंड वहीं से कर सकते हैं जहां आपको कुछ राइट एंगल ट्राइंगल टाइप या सिमिलर ट्राइंगल टाइप कुछ दिख रहा हो, है ना। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, मैं क्या बोल रहा था, हाँ क्लिक करने वाला पार्ट। अगर आप सोच रहे हैं कि ये चीज क्लिक कैसे करेगी, क्लिक चीज करेगी ही जब जब आपने पहले से कुछ कर रखा होगा। मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ कि 400 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, वो भी बढ़िया क्वालिटी के। ठीक है, मेरे को आपने थोड़ी बोला है कि भाई 400 क्वेश्चन कराइए सर, ये कराइए वो कराइए। मेरे लिए तो अगर मैं आसान आसान क्वेश्चन करा दूं, वो 500 भी हो जाएंगे, वो 600 भी हो जाएंगे, 800 भी हो जाएंगे। ठीक है, आपको लगेगा हाँ 800 क्वेश्चन कराए हैं, पर मुझे पता है वो बेकार हैं। उसने आपके तजुर्बे में कुछ ऐड नहीं किया, वो सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इरेलीवेंट है। उसने आपको केवल खुशी दी है। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन कराने का कुछ पर्पस है, वो पर्पस आज समझ ना आए, पर 2-4 महीने बाद, 5 महीने बाद, या जब भी आप पेपर देने जाएंगे समझ आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, बिल्कुल क्लिक करेगा अगर आपने पास तजुर्बा होगा। तजुर्बा इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। क्या बोल रहा है ये देखते हैं। कागज का एक टुकड़ा राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्मेशन में है, इसे
एक लाइन के पैरेलल इसके समांतर काटा जाता है, ठीक है। देयर वाज 35% रिडक्शन इन द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल, यानी उसके कर्ण की लंबाई में 35% की कमी आ जाती है। ध्यान से देखिएगा। अब जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, पहले वो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम मिल सकता है आपको। स्मॉलर ट्राइंगल है ये, डी नहीं है, ठीक है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये एंगल बराबर हो गया, ये एंगल बराबर हो गया। क्या सिमिलर ट्राइंगल हुए? बिल्कुल हुए जी, सिमिलर ट्राइंगल मिलेंगे ही, पैरेलल लाइन है, हमें पहले से ही पता है, समांतर रेखाएं हैं, समरूप त्रिभुज मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अब वो बोलता है 35% रिडक्शन हो गया, यानी 100 से कितना हो गया? 65 हो गया। 100 से 65 होने का मतलब है 20 से 13, है ना। हमने ये पढ़ा था, जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, समरूप त्रिभुज, उनका जो क्षेत्रफल है वो उनकी भुजा के वर्ग पे निर्भर करता है, करा था ना। यानी अगर मैं इन दोनों का क्षेत्रफल निकालूं, क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर 400 हो गया, 13 का स्क्वायर 169 हो गया, ठीक है। ये एरिया का रेशो आ गया। अब आपको दे रखा है ओरिजिनल ट्राइंगल का एरिया जो है 434 है, यानी मैं ये बोलूंगा 400 की वैल्यू अगर 34 है तो 169 की बताइए कितनी होगी, ठीक है। अब जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट आएगा। अब आप कहेंगे सर आपने ये कैसे पता लगा लिया कि आंसर एक्यूरेट आएगा? मैं कहूंगा भाई आपको ये बताया था मैंने, 34 इंटू 169/400। नीचे अगर 2 और 5 की पावर है केवल, तो आंसर हमेशा एक्यूरेट आता है। अगर खाली 2 की पावर हो, या खाली 5 की पावर हो, या 2 की पावर और 5 की पावर हो, तो मुझे दिख गया 400। 400 मुझे 2 और 5 से ही बना हुआ लग रहा है, ठीक है। इसलिए मुझे एक बात पता लग गई, आंसर एक्यूरेट आएगा। अब आंसर निकालने के लिए मैंने क्या करा? आंसर निकालने के लिए मैंने डीएस लगाया यहाँ पर। मैं अगर डीएस लगाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या करा, डीएस में लगाता हूँ, 9 कटा 7 सत्ते 49, यानी 4, नीचे 4 तो ऊपर 7, 4 सत्ते 28, यानी 1, ठीक है। तो हम ये देखेंगे जिसका डीएस 1 होगा वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम 13 का मल्टीपल भी देख सकते थे। पहले तो मैं डीएस 1 देख लेता हूँ। 18 कटा ये गया, 6 6 12, 18 कटा 5 आ गया, ये भी गया, ठीक है। 6 3 9 5 4 9 ये है, 5 4 9 ये भी गया, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। अगर डीएस मैच भी करता तो 13 का मल्टीपल देख लेता, क्योंकि इसमें 13 आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन सारी यूज होगी जो हमने पहले करी है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, अगर बात समझ आ गई है तो। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में आपको। बिल्कुल भाई, मिस क्वेश्चन करने से यही फायदा होगा, सारे डायरेक्शन में ब्रेन डेवलप होगा, ठीक है। डीएस अगर क्लियर नहीं हो रहा तो आप डीएस की क्लासेस देखिए, पहले यूट्यूब पे भी मैंने डाला, क्या आप वो भी देख सकते हैं। अब बढ़ेंगे आगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई, जिसको अगर डीएस की या एमजी कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आज ही जाइए यूट्यूब पर, ठीक है। और अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो मैंने पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है। और अगर आपने कोर्स अभी लिया है कंप्लीट बैच में, और अगर आपके बैच में नहीं हुआ है तो आगे होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये क्वेश्चन भी आपका 17 मेंस का है क्वेश्चन, CGL 17 मेंस। अब आप कहेंगे सर मेंसुरेशन अभी शुरू हुई है, आपने मेंस के क्वेश्चन डाल दिए। कई बच्चे होते हैं जिन्हें परेशानी होती है, ठीक है। पर मैं आपसे यही कहूंगा भाई, क्वेश्चन कभी प्री मेंस का नहीं होता, क्वेश्चन सिर्फ मैथ का होता है, ठीक है। एप्टीट्यूड का है क्वेश्चन, बस ध्यान से देखिए।
ध्यान से देखना है सभी को। भाई देखिए, जिन बच्चों ने बैच बाद में लिया है उनसे कहूंगा, ठीक है, जिन बच्चों ने बाद में लिया है वो या तो यूट्यूब पे देख लें डीएस वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, जब आपकी क्लास में होगा तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। पर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ बेसिक चीज़ें हैं वो यूट्यूब वाले से भी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो कितना समय लगना है यार, थोड़ा सा समय लगना है, देख लीजिए एक दिन समय निकालिए, ठीक है। कराऊंगा मैं आपको भी अगर आपने बाद में कोर्स लिया है तो। छोड़ेंगे किसी का भी कुछ नहीं यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक घन है, इसे दो आधे आधे टुकड़ों में काटा गया जो विपरीत कोर्नर से जाते। विपरीत कोर्नर मैंने ये ले लिए, बिल्कुल देखिए यार, बहुत जरूरी है, अपने लिए तो देखना है, जगह जगह इस्तेमाल होता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो देखिए जरूर। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है ये, मैं डायग्राम इसमें थोड़ा बढ़िया तरीके से बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जिससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, ठीक है। अब उसने क्या करा, बिल्कुल भाई, डीएस की पूरी वीडियो है, ध्यान से देखिए। रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू पुट हाफ टुगेदर टू, अच्छा जी। अब देखिए ध्यान से, दो टुकड़े आपको मिलेंगे यहाँ पर, जैसे पेस्ट्री होती है ना, पेस्ट्री खाई हो आपने, ठीक है, एक पार्ट उसका ये है और दूसरा पार्ट कहाँ हो गया, ये, ठीक है। अगर मैं इन दो टुकड़ों को आपस में मिला दूंगा तो वापस ये बन जाएगा, तो इस तरीके से काटा गया, ठीक है। डरना नहीं है, आगे तो भाई बहुत सारी चीजें, बहुत सारी तरीके की कटिंग है, अभी से डरेंगे तो कैसे काम चलेगा, डरना नहीं है बिल्कुल। पहले ही बताइए बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। डायग्राम कितने लोगों को क्लियर है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोलता हूं, अगर मान लेते हैं इसकी साइड वन है, इसकी साइड वन है, वन है, वन है, ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये कितना आ गया, √2, ये भी √2 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आते हैं भाई आपके पास मेरे पास मैसेज आपके, पर इतने सारे फ्लो में चलते हैं भाई, मैं पढ़ नहीं पाता, मेरा ध्यान पढ़ाने पे होता है ना, है ना। देखिए क्यूब है, उसे यहां से काटा गया, घन को यहां से काटा गया, ठीक है। दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है, वन, 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 ये √2, ये भी √2, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अगर मैं आपसे बोलता हूं टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कितना होगा, देखिए आपको किसका निकालना है, एक तो ओरिजिनल का निकालना है और अब वाले दो पीस का निकालना है, ठीक है, इसका अनुपात निकालना है, ठीक है। ओरिजिनल का कितना होगा, 6a² यानी 6 × 1। अब वाले का क्या होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है मैं पूरा निकालूंगा। मैंने देखा यार अब वाले में कौन क्या हुआ, उतना तो हो गई होगा जितना पहले था, काटने से क्या हुआ, बीच में दो सरफेस आ गई ये वाली, ऐसी इसमें भी होगी, ऐसी इसमें भी होगी, ये, तो दो सरफेस का एरिया कितना होगा, 1 × √2, एक का है तो दो का हो गया 2 × √2, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 6, ये कितना आ गया, ये आ गया 6 + 2 √2 और 6, अगर आप दो से काटते हैं तो ये 3 आ गया, दो से काटते हैं तो 3 आ गया, तो 3 + √2 और 3 यानी डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, 17 में इसका क्वेश्चन है, देखिए। पता है ऐसे क्वेश्चनों से आप में से काफी बच्चे पता है क्या डरते हैं,
वो डर बेमतलब का है। थोड़ा सा एक विजुअलाइजेशन लाए, थोड़ी सी कोशिश करें यार, जो हमारे घर में चीजें हैं हमें उन्हें तो देखना है, उन्हें समझना है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए मैंने आपको बोला इनको मैं जोड़ूंगा, ठीक है, इनको मैं अगर जोड़ूंगा वापस पूरा केक बन जाएगा। हम्म, ध्यान दीजिएगा, ये था आपके सामने है ना, ये है आपके सामने। बहुत ध्यान से देखिए, मैंने बोला कि भाई इसका एरिया बताइए क्या होगा, 6a² आपने कहा, ठीक है, मैंने कहा सबके साइड मैंने 1 मान ली। आपने कहा क्यूब का कितना होगा, 6a² यानी 6 होगा। अब मैंने बोला कि जो दो पीस काटे गए थे ऐसे भाई उनका बताना, उनका मिला के कितना होगा। आपने कहा कि भाई ये जो दो पीस काटे गए थे ना, ये वाले, ठीक है, ये जो दो पीस काटे गए थे इन्हें मैं मिला देता हूं ना तो वापस ये बन जाएगा। अब मैंने बोला जब मैंने अलग अलग किया तो कुछ, देखिए जब भी आप ये निकाले ना सरफेस एरिया, तो आप ये देखिए क्या कोई एक्स्ट्रा फेस डेवलप हुआ, क्या कोई एक अलग चेहरा उसके अंदर जुड़ा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं देखता हूं ये वाला पहले नहीं था, जो मैंने ब्लैक से शेड किया है, ये काटने से जुड़ गया, और यही सरफेस इसकी पल्ली तरफ दूसरी तरफ, ठीक है, दोनों तरफ मिल गया, एक यहाँ पर, एक हाथ ये है एक हाथ ये मिलके केक बन गया पूरा। अब काटा तो ये एक सरफेस ये वाला बन गया एक ये। अब मैंने बोला जो भाई ये जो सरफेस बना, तो अब क्या हुआ, अब एरिया 6 तो हो गई होगा जो पहले था, पर ये वाला और जोड़ गया, इसका साइड कितना था, √2, इसका था 1, इसका एरिया √2 × 1 हो गया, पर दो सरफेस है इसलिए 2 से गुणा कर दिया, इसलिए क्या हुआ 6 + 2 √2, और ये कितना हो गया 6। फिर मैंने बोला अगर आप 2 से काटते हैं तो 3 + √2 और 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल बन गया बिल्कुल। उम्मीद करता हूं अब सभी को क्लियर होगा भाई। क्लियर है तो जल्दी से MG टाइप कर दीजिए, अब जिसको भी क्लियर नहीं था। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, बहुत दमदार क्वेश्चन, क्वेश्चन ही नहीं देखा हुआ आपने, ठीक है, शुक्रिया भाई। ध्यान से देखना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त। डायग्राम आपको दे रखा है, एक सेकेंड, बिल्कुल। डायग्राम देख के डर मत जाना। कई बच्चे ना डरने की फिराक में बैठे कि डरे कैसे पहले। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ बच्चे डर जाएंगे। ठीक है, ये है डायग्राम आपके सामने। क्या हुआ भाई, कोई दिक्कत हो रही है? कुछ भी नहीं दिख रहा? क्या हुआ भाई, कोई दिक्कत हो रही है क्या? अब क्लियर है सब, ये बताइए। अब ठीक है ना? हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हुआ था तो ठीक है। जो पास था उसे भूल जाइए, वर्तमान पे फोकस करिए, तभी आपका फ्यूचर बढ़िया रहेगा, है ना।
चलिए आगे देखते हैं। डायग्राम फिर से बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपके सामने है डायग्राम। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को बस। ठीक है, इसमें क्या है, ये मिड पॉइंट है। पहली बात तो ये सारे मिड पॉइंट है। ठीक है, ध्यान से समझना क्या बोला उसने, ध्यान से समझना। उसने बोला किनारे से काटे। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नौलखा साबुन देखा है? नौलखा साबुन देखा है आपने? नौलखा साबुन पुराने टाइम में कभी यूज होता था, ब्राउन कलर का और वाइट कलर का आता था। बताइए जरा। ठीक है, नहीं देखा। चलिए, जिसने नहीं देखा ना उसने पासा तो देखा होगा, घन देखा होगा। ठीक है, अभी भी आता है, बिल्कुल आता है ना। वो एक सॉलिड होता है ऐसा, घन की शेप के अंदर बिल्कुल। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। मैंने बेसिकली एग्जांपल पता है क्यों दिया उसका? उसका क्या, मैं एक क्यूब का एग्जांपल लेना चाहता था, सॉलिड क्यूब का। ठीक है, तो एग्जांपल मैंने उसका इसीलिए दिया कि आपको एक क्लियर पिक्चर आ जाए दिमाग में। देखिए, ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, पर केवल उसके लिए जो थोड़ा सा सोच सकता है, इमेजिन कर सकता है, इमेजिन करना जरूरी है। और आप ये बोलें कि भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में कब आया सर, दिखाइए, तो मैं दिखाऊंगा आपको ऐसा। ठीक है, तो मैंने आपसे एक बात बोली, जो नौलखा साबुन होता है या जो पासा होता है जिससे लूडो खेलते हैं, ठीक है, वो सॉलिड होते हैं। ठीक है, अब उसे आपने क्या करा, इस बंदे ने बोला कि आपने ना किनारे से काटा उसे, एक किनारा ऐसे काटा। देखिए, अब कटिंग कैसे भी हो सकती है। मैं अगर यहाँ पर एक डायग्राम और बना लेता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लेते हैं मैं, एक सेकंड बताइए। ठीक है, बहुत सारे क्यूब बना रहा हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने इतना सब मेहनत कर रहा हूँ, ये केवल इसलिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, है ना। ध्यान से समझिएगा सभी लोग। अगर ये क्यूब है, ठीक है, अगर ये क्यूब है सारे, तो क्यूब में यार बहुत सारी कटिंग संभव है। आप क्या सोच के बैठे हैं कि भाई जैसा आप पढ़ के जाएंगे सेम वैसे ही आ जाएगा? एग्जामिनर कुछ और डायरेक्शन नहीं घुमा सकता? क्यों नहीं घुमा सकता यार? आपके हिसाब से थोड़ी चलेगा एग्जामिनर। ठीक है, अब आप देखिए इसमें कटिंग कैसे हो सकती है। अभी मैंने इसे काट के दिखाया कैसे। देखिए, इसमें ऐसी कटिंग तो हो ही सकती है कि आपने इसे ऐसे काट दिया। ठीक है, इसमें ऐसी भी हो सकती है कि आपने इसे ऐसे काट दिया। ऐसी भी तो हो सकती है कि डायगोनल के अलोंग काटा। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती? और ऐसे भी हो सकती है कि उसने साइड से एक पीस ये वाला काट दिया। जब ये वाला क्वेश्चन मैंने CGL 17 मेंस के बैच में कराया था तो बच्चे हंस रहे थे। बच्चे कहते सर क्या करा रहे हो आप, कौन सी दुनिया के क्वेश्चन है ये। और 17 मेंस में ना बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इन सब चीजों को सीरियसली लेना है, क्योंकि अभी चीजें आपको नहीं लग सकती हैं, पेपर में आएंगी ना तब आपको समझ आ जाएगा कि यार क्यों पढ़ाया गया था ऐसा। अब उसने ऐसा करा, ठीक है, ऐसा कर दिया, इस तरीके से काट दिया। अब वो इस तरीके से क्या, वो ऐसे भी काट सकता है किनारे से, एक उसने प्रिज्म ही काट लिया एक। क्यों नहीं काट सकता भाई? वो एक प्रिज्म उखाड़ लिया उसने यूं करके। उसने इसे ऐसे काट दिया, इसने ऐसे काट दिया, इसने ऐसे काट दिया। क्यों नहीं काट सकता? बिल्कुल काट सकता है। ठीक है, और इन सभी पे ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको क्लास में, सभी पे ही क्वेश्चन कराऊंगा। और ये भी हो सकता है कि भाई ऐसा छोड़ो, मान लेते हैं क्यूब है, उसने क्या कर दिया, क्यूब में स्लाइसिंग कर दी, जिसे स्लाइसिंग बोलते हैं, स्लाइस में काट देना। भाई जरूरी थोड़ी है कोन में ही हो ऐसा, जरूरी थोड़ी है सिलेंडर में हो, क्यूब में क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, कितने लोगों को ये डायग्राम क्लियर है और मेरी बात क्लियर है जो मैं समझाना चाह रहा हूं? जल्दी से MG टाइप करिए।
जल्दी से। ये सारे चेंजेस हैं जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। खाली पढ़ना ये नहीं होता कि एक फॉर्मूला रट लिया आपने, उसी पे बेस आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ये सब कुछ मिलेगा आने वाले समय में। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इसमें क्लास पे। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए। ये किनारा काटा था हमने। अभी आपका क्वेश्चन है सिंपल। ठीक है, बहुत सिंपल। अभी उसने पूछा क्या है कि भाई जब मैं किनारा काट दूंगा, मेरी बात समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से आपको समझनी है। ठीक है। जब आप किनारा काट देंगे ना, तो ये किनारा तो निकल लेगा, ये फेस बचेगी आपके सामने बस। ये ऐसा दिखेगा। थोड़ा सा इमेजिन करना है आपको बस। भाई ऊपर वाला किनारा काट दिया मैंने, पिरामिड सा उठा लिया, तो कोने पे ऐसा बचेगा। ठीक है, बिल्कुल मिड पॉइंट से किया है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, ये किनारा मैंने हटा दिया। अब मैंने आपसे एक बात बोली, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। उसने पूछा है कि अब नई उसमें कितनी भुजाएं होंगी। एक बात बताइए, ऐसा करने से, ठीक है, ऐसा करने से, एक सेकंड हो जाइए, क्वेश्चन पढ़ने दीजिए। ये मिड पॉइंट नहीं है, कोई मिड पॉइंट नहीं है ये। ठीक है, मिड पॉइंट नहीं है ये, नॉट अ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट नहीं दे रखा। ठीक है, मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन दूसरा है। ऐसा करने से क्या हुआ, मेरी बात समझिएगा। ओरिजिनल में कितनी भुजाएं थी? 12 थी। सभी लोग मानेंगे कि भाई 12 थी, 12 होती हैं क्यूब में, घन में अगर आप देखें तो 12 भुजाएं होती हैं। ठीक है, अब हम देखें प्रत्येक किनारे पर, हर किनारे पर एक, दो, तीन, तीन भुजाएं ऐड हो गई प्रत्येक किनारे पर। और ऐसा कहां किया गया? 8 के 8 कॉर्नर पे किया गया। तो कितनी और ऐड हो गई? 3 × 8 यानी 24। आंसर कितना आ गया? 36। 36 मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। 36 आंसर आएगा भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, 12 कैसे? अरे मेरे भाई 12 तो भुजाएं होती हैं क्यूब में। ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन में तो मैं कह ही रहा हूं कुछ भी नहीं था। मैंने तो आपसे बोला ही है क्वेश्चन में कुछ नहीं रहेगा। पर मेन बात है कि आपने पहले से देखा या देखते ही छोड़ दिया। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें एक तरीका और बताऊंगा अभी, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, है ना। एक तरीका और बताऊंगा फॉर्मूले से। ठीक है, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया। एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कल, जिसे मैंने नेम दिया था यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है, ये होता ही है, जिसमें मैंने आपको बताया था सरफेस प्लस शीर्ष बराबर होता है एच प्लस 2 के। सरफेस यानी तल। अगर मैं देखूं, वैसे इसमें कितने तल थे ओरिजिनल में? 6 तल थे। 6 होता है ना, पासे पे 6 नंबर होते हैं, 6 तलों पे लिखे होते हैं, तो 6 तल थे। अब क्या हुआ, हर किनारे पे एक एक तल और आ गया। एक ही आ गया ऐसे, एक नीचे, एक ही नीचे, 8 तल और आ जाएंगे। तो टोटल तल इतने हो गए। अगर शीर्ष की बात करें, अब आप देखिए हर किनारे पे कितने शीर्ष हैं? 1 2 3। एक किनारे पे 3 है और 8 किनारे हैं, कोने हैं, किनारे कह रहा हूं, कोने हैं।
तो 3 इंटू 8 हो गया, बराबर हो गया E+2। अब मैं देखता हूँ 8 हो जाए 14, 14 और 24 कितना हो गया 38, 38 में से 2 जाएगा, ई की वैल्यू आ जाएगी, ये मेरी 36 हो जाएगी, 36 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके से मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है, एक तो बिल्कुल बेसिक ऑब्जर्वेशन है और दूसरा है यूलर्स फॉर्मूला। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। आज की क्लास में हमें इतना ही करना है बस। ई क्या है? एज यानी भुजाएं। एस क्या है? सरफेस यानी तल। वी क्या है? शीर्ष। ठीक है, 6 और 8 नहीं समझ आया? अरे मेरे भाई ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, केवल देखना है, मैं बोल रहा हूं ना, इतना दिमाग लगाना नहीं है, एक चीज को देखना है बस ध्यान से। आप एक बात देखिए कि भाई जो क्यूब होता है, घन होता है, कितने सरफेस होते हैं? आप कहेंगे 6, मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल ठीक। मैं कहूंगा जो भी कटिंग या स्लाइसिंग हुई, क्या उसकी वजह से कोई तल ऐड हुआ? आप कहेंगे हाँ यार, स्लाइसिंग करी थी तो ये तल ऐड हो गया, लाल कलर का जो दिख रहा था जिसे मैंने अब ग्रीन कर दिया। ठीक है, क्या ये एक ही ऐड हुआ है? नहीं, ये तो हर किनारे पे ऐड होगा क्योंकि सब तरीके से कटिंग करी गई है। तो यानी 8 तल और ऐड हो गए, बिल्कुल हो गए। फिर मैंने ये कहा कि अगर आप बात करते हैं शीर्ष की, पहले तो 8 शीर्ष थे, ठीक है, अब चाहे तो मैं ये देख लूं अब एक्स्ट्रा कितने ऐड हुए, या फिर मैं ये देख लूं कि अब प्रत्येक किनारे पे कितने हैं। प्रत्येक किनारे पे अब 3 शीर्ष हैं, ऐसी 3 यहाँ, ऐसी 3 यहाँ, ऐसी 3 यहाँ, 3 3 3 3 इंटू 8 हो गया, बराबर होता है E+2 के। ई की वैल्यू 36 आ गई। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। पहली मेंसुरेशन की क्लास जिसमें हमने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन का लेवल आगे भी ऐसे ही रहेगा, दिमाग पे जोर ज्यादा रहेगा, और चीजें ऐसी हैं कि आप दिमाग पे जोर डाल के करेंगे तो आसान लगेंगी। अगर आप सोचें यार ऐसा डायग्राम बताया था सर ने, इतना मुश्किल था वो, ठीक है, तो मुश्किल ही लगेगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, है ना भाई? जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।